ऐसा एक मामला है जो शांति नगर कहते हैं कि कब शांत होगा, क्योंकि अशांति ही फैली हुई है। कारण बाल्को वेदांता। अच्छा, बाल्को वेदांता के इस तरह की चीजों को क्या समझते हैं आप? दादागिरी। दादागिरी नाकामी भी है कि अगर वह कहते हैं और करते नहीं। भाई लोकल प्रशासन पब्लिक का साथ दे ही नहीं रहा, इसीलिए सब हो रहा है। 24 घंटे आप अगर 100 डीबी के साउंड में आप रहेंगे तो दादागिरी, तो लोग बहरे हो जा रहे हैं, सबके गले में वहाँ टप हो गया है, मॉइस्चर लेवल हाई है, पूरे घर में मच्छर भर जा रहे हैं, तो रहने लायक वो नहीं। 24 घंटे बगल में कोल यार्ड बना दिए, उसका अलग वहाँ कोयला उड़ रहा है, तो कोयला अलग उड़ रहा है, मॉइस्चर लेवल अलग हाई है, साउंड पॉल्यूशन अलग है, तो कैसे रहेगा आदमी वहाँ? स्वाभाविक बात है। तो यदि के बराबर जिंदगी सीधा से लोगों का मुआवजा आज भी पेंडिंग है। लेकिन अभी तो हमने सुना है कि 45-46 लोगों का मामला अभी भी प्रकरण लंबित है। वो तो नए, उसके बाद अभी 2024 में फिर से एक नया सर्वे कंडक्ट हुआ। अच्छा। उसमें जिन प्रभावितों का नाम 2012 की सर्वे सूची में छूट गया था, उनका नाम उसमें ऐड किया गया, हाँ। तब जाके 45-50 हो गए हैं। हाँ, 46 वो और जो 16 पहले के बचे हुए, टोटल 62 लोग हाँ। आज पर्यंत तक प्रभावित हैं हैं। और उनकी सूद नहीं ली जा रही नहीं ली जा रही है, न पुनर्वास दिया गया आज तक, न नौकरी दी गई आज तक, जबकि 2 बार अवतार सिंह ने खुद थाने में आकर लिख के दिया था कि हम। अवतार सिंह कौन है? किस बाल्को पद पे का है? एडमिन हेड है अभी वो। एडमिन हेड है। हाँ। और उन्होंने यह कमिटमेंट कर दी। कर- अब आप समझ सकते हैं कि जानबूझकर कहना चाहिए कि 14 वर्षों से इस तरह से जब आप मुआवजे की रकम नहीं दे पाते हैं, जब आप स्थायी नौकरी नहीं दे पाते हैं, जैसा कि आपने ऑन पेपर कमिटमेंट किया था, और जब कुछ भी हासिल नहीं होता है तो लोग आज भी वहां पर रहने को विवश हैं। अब व्यवस्था तो है रहने की, लेकिन वहां किस तरह की बीमारियों से वे ग्रसित हो रहे हैं यह भी आप समझ पा रहे हैं। तो जानबूझकर ही आपको बाल्को वेदांता कहना चाहिए कि इस तरह से मौत के मुंह में छोड़ दिया है। हाँ, ये सही है कहना? ये सही है कहना सर, है ना? ये तो आप कलेक्टर को इसलिए सौंप रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए, है ना, मुआवजे की रकम वापस दिलवाया जाए, नौकरी दिलवाया जाए, बसाहट दिलवाया जाए, किससे? बाल्को वेदांता कंपनी से। ठीक है, अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी वहीं रह रहे हैं सर। तो अभी कूलिंग टावर चुकी है, उससे किस तरह के दुष्परिणाम है, किस तरह से आप प्रभावित हो रहे हैं, क्या समस्याएं होती हैं वहां रहने में? पूरे बीमार है सर, घर में गोया आ रहा है, सांप आ रहा है, जहरीले सांप है, उसका भी कंप्लेंट हजारों बार कर चुके हैं। अच्छा। पानी तो दिन भर गिरते रहते हैं। पानी जो है ना फोड़ा टाइप का पानी, फव्वारा जैसा। हाँ, फोड़ा जैसा पानी। उससे क्या समस्या होता है? इस तरह स्किन रिलेटेड डिजीजेस हैं, सबको अस्थमा है। आप वहाँ एक बार जाके देखिए घरों में कैसा क्या हाल है, सब मतलब मरने के कगार पे हैं। हमारे एक है मतलब साथी क्या नाम, कौशल्य एसपी मालिक को एक बार जाके आप देख सकते हैं, बेड में है। क्या है उनको, क्या परेशानी हुई? उनको भी सर सेम अस्थमा होकर वो बेड पे आ गए। ये सारी चीजें कैसे हुई, क्या समझते हैं? कूलिंग टावर की आवाज से शोर से उसके दुष्परिणाम जो सामने आए उससे वो जटिल हुए। हाँ। अच्छा, ग्रसित उसी की वजह से हुए, ऐसा आपका कहना है? योगेश जी, यह बताइए कि बाल्को प्रबंधन के अधिकारी जब आप लोग के समक्ष पहुंचे शांति नगर में, तो क्या क्या उन्होंने वादे किए? सर पहले तो सर्वे हुआ, सर्वे के बाद जनहित याचिका दायर हुआ 27/2013। उसमें बाल्को ने अपना एफिडेविट देके कहा कि मैं यहाँ के स्थानीय लोगों का पुनर्वास नीति के तहत जो भी होगा, जैसे मुआवजा हो गया, पुनः स्थायी रोजगार हो गया, और जो भी कंपनसेशन हो मैं करूंगा, मतलब पुनर्वास नीति के तहत। इसका लिखित प्रमाण कुछ आप लोग के पास है? यस, उसने कहा था। हाँ। अच्छा, ठीक। फिर उसके बाद मुआवजा वितरण हुआ। उसके बाद से आज दिन तक कोई मतलब पुनर्वास से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई। माने ना पुनर्वास मिलता है इनको, ना ही मकाने आपको मिलती हैं, और ना ही नौकरी मिलता है, जबकि तीनों का वचन उसने लिखित दिया। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह कलेक्टर परिसर है। यहाँ पर क्षेत्र के काफी फरियादी अपने फरियाद को लेकर क्षेत्र के कलेक्टर महोदय, जिले के कलेक्टर महोदय के पास अपने फरियाद को लेकर पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों की नाकामी और निष्क्रियता के फलस्वरूप इस तरह के लोग यहाँ पर लगातार कलेक्टर जनदर्शन को आने को विवश हो जाते हैं। देखिए, शांति नगर बाल्को स्थित है। बाल्को थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति नगर एक बस्ती है जो कि बहुत पहले ही बसी हुई थी। बाल्को ने हस्तक्षेप करके उन्हें हटाने का प्रयास किया, मुआवजे देने की बात कही। आज पर्यंत तक कई ऐसे घर हैं, परिजन हैं, लोग हैं, प्रभावित हैं, पीड़ित हैं कहना चाहिए, जो आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। आज तक मुआवजे की राशि भी उन तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा एक मामला है जो शांति नगर कहते हैं कि कब शांत होगा, क्योंकि अशांति ही फैली हुई है। कारण
बाल्को वेदांता। एक और मामला है, क्या शांति नगर के वासी हैं आप लोग? हाँ, शांतिनगर को मेरा जमीन है घर बनाने के लिए। जिस दिन से शुरू हुआ मतलब कुछ दिन से मेरा पड़ा है और नाम भी दिया था और मेरा नाम आखिरी में था, वो भी काट गया है। किस चीज का नाम दिया था, माने मुआवजे की रकम? मुआवजा के लिए। किसने दिया था नाम? मुआवजा मतलब कौन देगा आपको? बाल्को। क्यों देगा आपको? मेरे जमीन के बदला में उसने बात कही थी उनके अधिकारियों ने। हाँ। बाल्को वेदांता के अधिकारियों ने आपके पास पहुंच कर क्या कहा? तो माने आपके पास पहुंचे ना, तो क्या कहा उन्होंने, क्या उम्मीद जताई आपने? उन लोग तो बहुत दिन से बोल रहे हैं आज देंगे। आपको तो कुछ उम्मीद जताया होगा ना? मैं तो देंगे, आज दे देंगे। क्या नाम है आपका? निर्मलेंदु समद्दर। निर्मलेंदु समद्दर। निर्मलेंदु। हाँ। अच्छा जी, तो बताइए आपकी क्या बाल्को वेदांता के अधिकारी आपके पास आए थे? मैं आया था। क्या बोलकर आए थे? इसका जमीन देंगे, उसका जो मतलब इसको छोड़ेंगे, बाल्को ले लेंगे उसके बाद जमीन। माने जमीन के बदले में, जमीन आप छोड़ेंगे तो उसके बदले में हम मुआवजे की रकम देंगे, इस तरह से बात कहा। नौकरी भी देंगे। हाँ, और नौकरी भी कहा। नौकरी भी देंगे। माने कि स्पष्ट आप समझ पा रहे हो दर्शकों कि बाल्को वेदांता के अधिकारी इनके समक्ष आते हैं, इनके मकानों को तोड़ने की बात कहते हैं, अपने जमीनों को छोड़ने की बात कहते हैं, और इस भरोसे में कि हम आपको मुआवजे की रकम देंगे, आपको उसके मुआवजे के अलावा आपको नौकरी भी देंगे। आज पर्यंत तक कितने वर्ष हो गए? हो गया 14 साल लगभग बताइए। लगभग 14 साल है ना? तो लगभग 14 वर्षों से आज पर्यंत तक एक भी रुपए हासिल नहीं हुआ? नहीं। बाल्को ने कुछ भी नहीं दिया? हाँ। अच्छा, हमने यह भी सुन रखा है कि कुछ लोगों को मुआवजे की रकम हासिल हो गई है, ऐसा है क्या? मुआवजा नहीं, उन लोगों को कुछ पैसा तो दिया है, लेकिन न उसमें वो मकान दिया है न नौकरी है। से कुछ पैसा दिया, वो भी अच्छा, बसाहट की भी बात कही गई थी क्या? बसाहट भी माने घर भी दिया जाएगा ऐसा बोला? लोग बोला पूरा मुआवजा देंगे हमको। मुआवजा भी देंगे और बसाहट भी देंगे? हाँ, बसाहट भी देंगे। अच्छा, जो पुनर्वास मुआवजा, बसाहट और नौकरी, हाँ, मतलब पुनर्वास। अच्छा, इसका कोई लिखित प्रमाण है क्या? मतलब आपसे बाल्को ने जब कहा तो कुछ लिखित दिया क्या आप लोग का आश्वासन? लिखित आश्वासन है क्या? लिखित आश्वासन ये है कि सर हाई कोर्ट में WPC 27/2013 का जजमेंट है। मेरा नाम P योगेश कुमार है। योगेश जी, यह बताइए कि बाल्को प्रबंधन के अधिकारी जब आप लोग के समक्ष पहुंचे शांति नगर में, तो क्या क्या उन्होंने वादे किए? सर पहले तो सर्वे हुआ, सर्वे के बाद जनहित याचिका दायर हुआ 27/2013। उसमें बाल्को ने अपना एफिडेविट देके कहा कि मैं यहाँ के स्थानीय लोगों का पुनर्वास नीति के तहत जो भी होगा, जैसे मुआवजा हो गया, पुनः स्थायी रोजगार हो गया, और जो भी कंपनसेशन हो मैं करूंगा, मतलब पुनर्वास नीति के तहत। इसका लिखित प्रमाण कुछ आप लोग के पास है? उसने कहा था। हाँ। अच्छा, ठीक। फिर उसके बाद मुआवजा वितरण हुआ। उसके बाद से आज दिन तक कोई मतलब पुनर्वास से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई। माने ना पुनर्वास मिलता है इनको, ना ही मकाने आपको मिलती हैं, और ना ही नौकरी मिलता है, जबकि तीनों का वचन उसने लिखित दिया हुआ। तो इसके लिए कानून का दरवाजा खटखटाया आप? हाँ, करीबन 45 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं शांति नगर पुनर्वास समिति के द्वारा। 45 से ज्यादा प्रभावितों ने कानून का दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अच्छा, फिर केसेस होने के बावजूद भी कुछ हमारे जो लोग हैं अभी भी न्यायिक लड़ रहे हैं। 4-5 PIL अभी भी पेंडिंग है जी। और अभी एक नया सर्वे कंडक्ट हुआ था 27/2/2024 को। वो सर्वे में भी कुछ प्रभावित छूट गए थे, उनका भी सर्वे हुआ है। तो आज आए थे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए कि उनको ये तो आप कलेक्टर को इसलिए सौंप रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए, है ना? मुआवजे की रकम वापस दिलवाया जाए, नौकरी दिलवाया जाए, बसाहट दिलवाया जाए, किससे? बाल्को वेदांता कंपनी से। ठीक है, अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी वहीं रह रहे हैं सर। तो अभी कूलिंग टावर चुकी है, उससे किस तरह के दुष्परिणाम है, किस तरह से आप प्रभावित हो रहे हैं, क्या समस्याएं होती हैं वहाँ रहने में? पूरे बीमार है सर। घर में गोया आ रहा है, सांप आ रहा है, जहरीले सांप है, उसका भी कंप्लेंट हजारों बार कर चुके हैं। अच्छा। पानी तो दिन भर गिरते रहते हैं। पानी जो है ना फौरा टाइप का पानी, फव्वारा जैसा। हाँ, फौरा जैसा पानी। उससे क्या समस्या होता है? स्किन रिलेटेड डिजीजेस हैं, सबको अस्थमा है। आप वहाँ एक बार जाके देखिए घरों में कैसा क्या हाल है, सब मतलब मरने के कगार पे हैं। हमारे
हमारे एक है मतलब साथी जी क्या नाम कौशल्य एसपी माली को एक बार जाके आप देख सकते हैं, बेड में है। क्या है उनको, क्या परेशानी हुई? उनको भी सर सेम आस्तमा हो के वो बेड पे आ तो गए। ये सारी चीजें कैसे हुई उनको? क्या समझते हैं? कूलिंग टावर की आवाज से, शोर अच्छा, से सर। उसके दुष्परिणाम जो सामने आए दुष्परिणाम उससे वो जटिल हुए। हाँ। अच्छा, ग्रसित उसी की वजह से हुए, ऐसा आपका कहना है? तो डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर का क्या कहना था? हॉस्पिटलाइज हुई, मतलब डॉक्टर का यही कहना है कि वो कूलिंग टावर की वजह से हुआ, ऐसा है? हाँ। अच्छा, डॉक्टरों का भी यही कहना है। हाँ, एक और हमारे साथीगण थे, इनके जैसे वरिष्ठ आते थे। अब आप समझ सकते हैं कि जानबूझकर कहना चाहिए कि 14 वर्षों से इस तरह से जब आप मुआवजे की रकम नहीं दे पाते हैं, जब आप स्थायी नौकरी नहीं दे पाते हैं, जैसा कि आपने ऑन पेपर कमिटमेंट किया था, और जब कुछ भी हासिल नहीं होता है तो लोग आज भी वहां पर रहने को विवश हैं। अब व्यवस्था तो है रहने की, लेकिन वहां किस तरह की बीमारियों से वे ग्रसित हो रहे हैं यह भी आप समझ पा रहे हैं। तो जानबूझकर ही आपको बाल्को वेदांता कहना चाहिए कि इस तरह से मौत के मुंह में छोड़ दिया है। हाँ, ये सही है कहना? ये सही है कहना सर, है ना? इसमें अच्छा, आप क्या समझते हैं? क्या नाम है आपका? सौरभ अग्रवाल। कहाँ रहते हैं? मैं अभी वहीं शांतिनगर में रह रहा हूँ। बाल्को शांति नगर में तो पूरी तरह से अशांति बाल्को वेदांता ने फैला रखी है। 2010 से बाल्को ने कूलिंग टावर का निर्माण शुरू किया था, तब हम लोगों ने इसका विरोध किया था। उसके बाद हमारे और कंपनी के बीच मीटिंग आयोजित माने आप सबको पता था कि विरोध इसलिए किया जा रहा था कि इनको पता था कि कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण होंगे और उसके तमाम जो है नेगेटिविटी सामने आएंगी जिससे यह प्रभावित होंगे, यह तो इन्हें पता था। इसकी वजह से विरोध भी किया गया। तो विरोध क्या बोलकर विरोध से हटा दिया गया? नहीं, मीटिंग आयोजित की गई, त्रिपक्षीय वार्ता किया गया, उसमें कहा गया कि आप लोगों को जो भी आपका मकान का मुआवजा है और जमीन का मुआवजा है वो दिया जाएगा। उसके बाद कुछ लोगों को दिया गया, 86 प्रभावित लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, उसमें से 70 लोगों को दिया गया। 16 या 17 लोगों का मुआवजा आज भी पेंडिंग है। लेकिन अभी तो हमने सुना है कि 45-46 लोगों का मामला अभी भी प्रकरण लंबित है। वो तो नए, उसके बाद अभी 2024 में फिर से एक नया सर्वे कंडक्ट हुआ। अच्छा। उसमें जिन प्रभावितों का नाम 2012 की सर्वे सूची में छूट गया था, उनका नाम उसमें ऐड किया गया, तब जाके 45-50 हो गए हैं। हाँ, 46 वो और जो 16 पहले के बचे हुए, टोटल 62। टोटल 62 लोग हाँ। आज पर्यंत तक प्रभावित हैं और उनकी सुध नहीं ली जा रही है। नहीं ली जा रही है, न पुनर्वास दिया गया आज तक, न नौकरी दी गई आज तक। जबकि 2 बार अवतार सिंह ने खुद थाने में आकर लिख के दिया था कि हम। अवतार सिंह कौन है? किस बाल्को पद पे का है? एडमिन हेड है अभी वो। एडमिन हेड है। हाँ। और उन्होंने यह कमिटमेंट कर दी। कमिटमेंट तो आके कहीं किया ना कहीं उन्हें बोला गया था, उन्हें इतना बल दिया गया था, तब तो जाकर बाल्को वेदांता की तरफ से हाईकोर्ट में इन्होंने हलफनामा पेश किया कि हम जो भी पुनर्वास नियमों के तहत करेंगे, लेकिन वो आज तक किए ही नहीं है। अच्छा, बाल्को वेदांता के इस तरह की चीजों को क्या समझते हैं आप? दादागिरी नाकामी भी है कि अगर वह कहते हैं और करते नहीं। भाई, लोकल प्रशासन पब्लिक का साथ दे ही नहीं रहा, इसीलिए सब हो रहा है। आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि यहाँ के पीड़ित लोगों ने अब यह भी कहने से वह नहीं बच रहे हैं कि बाल्को वेदांता की यह सरासर दादागिरी है। नाकाम तो वे साबित हो ही चुके हैं, अब नाकामी सिर चढ़कर बोल रही है और लगातार ऐसे 62 लोगों को प्रभावित किया जा रहा है जो कि 14 वर्षों से लगातार प्रभावित हो रहे हैं, अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जकड़े जा रहे हैं, और फिर भी बाल्को वेदांता कंपनी के आला अधिकारी और संबंधित कंपनी इनकी सुध नहीं ले रहा। और अब आलम यह है कि वे दादागिरी पर उतर आए हैं। अच्छा, दादागिरी मतलब किस तरह की दादागिरी आप समझते हैं? भाई, सीधा सीधा किसी को आधा मुआवजा दी और 14 साल से वहीं बैठा हुआ है। इसी तरह का मिसबिहेव या किस तरह की गुंडा प्रवृत्ति के लोग भी परेशान करते हैं? भाई, 24 घंटे आप अगर 100 dB के साउंड में आप रहेंगे तो दादागिरी, तो लोग बहरे हो जा रहे हैं, सबके गले में वहाँ कफ हो गया है, मॉइस्चर लेवल हाई है, पूरे घर में मच्छर भर जा रहे हैं, तो रहने लायक हो नहीं। 24 घंटे बगल में कोल यार्ड बना दिए, उसका अलग वहाँ कोयला उड़ रहा है, तो कोयला अलग उड़ रहा है, मॉइस्चर लेवल अलग हाई है, साउंड पॉल्यूशन अलग है, तो कैसे रहेगा आदमी वहाँ? स्वाभाविक बात है, तो यदि के बराबर जिंदगी सीधा। और फिर जब ऑन पेपर आपने यह कह दिया है कि हम जो है इस पर सुधार करेंगे और मुआवजे की रकम देकर आप लोग को स्थायी नौकरी भी देंगे, और वह सब नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दादागिरी ही है, नहीं तो और क्या है? जिला जेल के सामने हमको ले जाके जमीन भी दिखाई गई, सब गए थे साथ में, जिला जेल के पीछे। हाँ, यही उसके सामने में जमीन है, यही आपको
पुनर्वास दिया जाएगा। और तो उससे आप लोग संतुष्ट हुए थोड़ा? संतुष्ट हुए, फिर मुआवजा लेना शुरू कर दिए, लेकिन बस मुआवजा दिए और बोले ये इसी में सब है, संतुष्ट रहो आप। हाँ इसी में रहो। तो मतलब ये एक झूठा आश्वासन दिया गया उस समय ताकि जैसे तैसे इनको खाली करा दिया जाए। हाँ बस वही इनका था, लेकिन कुछ लोगों ने जाके हाई कोर्ट में याचिका लगाई और वो अभी भी याचिका पेंडिंग है, इसलिए स्टे मिला हुआ है, तो रह रहे हैं। देख पा रहे हैं कि कुछ कारण जरूर होते हैं जब फिल्में भी बनाई जाती हैं। सनी देओल की एक मशहूर फिल्म आई थी दामिनी, जिसमें सनी देओल ने कहा था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसा ही कुछ मामला यहाँ भी सामने आ रहा है, जहाँ पर 14 वर्षों से याचिकाएं दायर तो हैं, बड़ी कंपनियों के मामले लंबित हैं, छोटी कंपनियों के भी लंबित हैं, लंबित तो अनेकों मामले हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन यह मामला उस वक्त बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील हो जाता है जिस वक्त 64 परिवारों का, 62 परिवारों का घर जो है प्रभावित होता है। एक परिवार में 2, 4, 5 या 10 लोग रहते हैं, अगर उसका गुना लगा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि सैकड़ों या हजारों लोग लगभग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अन्य मामले भी सामने आ चुके हैं, सड़कों पर लगातार तेज रफ्तार वाहनें चल रही हैं, इनकी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, मौतें हो गई हैं, लेकिन आज पर्यान तक ना ही उसका ऑप्शनल सड़क बन पाया, ना ही उसका ओवरब्रिज बन पाया, ना ही सड़कों पर जो मौत रौंद रही हैं, जो चल रही हैं जो वाहनें, उन पर भी उनके रफ्तार पर अंकुश लगाने में भी बाल्को वेदांता पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। क्या कहते हैं, समझते हैं इसे? बिल्कुल, लोग हैं वहाँ मौत के मुंह। अगर मेरे को कोरबा आना है तो मैं घर से निकलूंगा, चारों तरफ से हाईवे या ट्रेलर हम लोग को घेर लेते हैं। एक दादागिरी का मामला एक हमारे को अभी अचानक याद पड़ रहा है। सड़क का अगर मामला आया तो एक सड़क परसा भाटा से सीधी चली जाती थी, जिसको बाल्को ने अपने कब्जे में ले लिया। हाँ। किससे पूछ कर लिया, क्यों ले लिया, कैसे ले लिया? दादागिरी से, दादागिरी ही है, सीधा सीधा मनमाना है। लोग 40 साल से उस सड़क को यूज कर रहे थे जी। अभी 2 महीने 3 महीने पहले इसकी गाय मर गई वहीं रिंग रोड में, घर से निकली थी, एक हाईवा आई उड़ा दी, उसका भी केस चल रहा है न्यायालय में। अब यह इतना पॉश क्षेत्र है, यदि आपको अपना व्यवसाय, हमें व्यवसाय से कतई इनकार नहीं है, लेकिन बाल्को वेदांता आखिर किस सूरत पर इस तरह की तरक्की करेगी? क्या लोगों को मौत के घाट उतार कर अपनी तरक्की करेगी? क्या यही नियम है, यही नियम शर्तें होती हैं हर फैक्ट्री अधिनियम, फैक्ट्री चलाने से पहले? क्यों लगातार फैक्ट्रियां, लगातार इस तरह से कल कारखाने अपने नियमों को तोड़कर अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं? उस पर संबंधित विभाग अपनी पैनी नजर क्यों नहीं बनाती है और उस पर कार्रवाइयां क्यों नहीं होती हैं? सवाल यह उठता है। बहरहाल बाल्को वेदांता संबंधित अन्य तमाम खबरों को लेकर और इस खबर के विषय में आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर पेश कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की चीजें जल्द से जल्द उसका निदान हो सके और लोग साफ सुथरी और सुरक्षित वातावरण में जी सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।